शहर से लगभग 150 किलोमीटर दूर। और यहाँ दूर दूर तक आपको देखिए कि कहीं भी एक पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा। सब मुरझाए हुए चार जंकड़ हैं। चारों तरफ एक ही आलम है। अभी हम इस रास्ते से सीधे घटियाली पहुंचेंगे। घटियाली से तनौट से बॉर्डर, तनौट से हम बॉर्डर की तरफ जाएंगे। घटियाली और तनौट दो बहनें बताई जाती हैं। ये दो बहनें जो अवतारी बहनें थी। और जहाँ हम अभी पहले घटियाली पहुँचेंगे, घटियाली से आगे तनौट जाएंगे। तनौट पे हमें सेना से परमिशन लेना पड़ेगा बॉर्डर की तरफ जाने के लिए, BSF और आर्मी से, तभी हम बॉर्डर की तरफ जा पाएंगे। और ये कुछ टूरिस्ट दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये कुदरत की, प्रकृति की अद्भुत छटा है। एक समय में यहाँ के लोग कैसे पानी पीते होंगे, क्या करते होंगे, आज भी आलम ही है। दूर दूर तक आपको कहीं एक आध पेड़ की छांव, तो वहाँ पर बकरियाँ, भेड़, देखिए गाय हैं, कुछ गाय हैं। ऐसे इलाके में भी कुछ गांव हैं। और रोचक कहानी हम वहाँ पहुँचेंगे तब आपको बताएंगे। घटियाली की कहानी, तनौट की कहानी। घटियाली और तनौट 7 बहनों में 2 बहनें बताई जाती हैं। राजस्थान के राजपूत अपने आप को ही 7 बहनों की वंशज मानते हैं। ऐसा आप लोग मानते हैं ना? जी मानते हैं कि राजस्थान के जो क्षत्रिय हैं वो उन्हीं 7 बहनों की वंशज हैं। आप लोग किसके वंशज अपने आप को मानते हैं, किस बहन की? हम तो ये हमारे कुल देवी है बस, तनौट राय। तनौट राय, भादरिया राय, भाटिया। तनौट की अपने आप को कुल देवी बताते हैं ये लोग। और तनौट माता के मंदिर हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे तनौट माता का मंदिर जो बॉर्डर के पास है। और वहीं से पास जैसे मिलता है बॉर्डर जाने का टूरिस्टों को, तो हम वहाँ से हमें आर्मी से अनुमति लेनी होगी। और कहते हैं कि तनौट माता मंदिर एक ऐसा मंदिर है, एक तनौट गांव जो है वो तनौट गांव है कि देखिए भेड़ बकरियां आपको कुछ दिखाई देंगी। ऐसी जगहों पे भी गायें हैं। तनौट के बारे में कहा जाता है कि तनौट माता मंदिर, जहां पाकिस्तान की सेना के जवानों ने जब 65 के युद्ध में जो भारत पर हमला किया था, उस दौर में एक भी बम नहीं फटा था वहाँ उस गांव में। सब निष्क्रिय हो गए थे। इसीलिए पाकिस्तान का ब्रिगेडियर भारत आया कि आखिर तनौट की क्या खासियत है, तनौट की क्या विशेषता है कि इस इलाके में, राजस्थान के इस इलाके में पाकिस्तानी आर्मी ने जितने भी विस्फोट किए वो सब निष्क्रिय कैसे हो गए। उस मंदिर में अभी भी वो निष्क्रिय बम रखे हुए हैं टूरिस्ट को दिखाने के लिए। और यह बिजली की जो खंबे तार देख रहे हैं, ये जो सड़क के दोनों किनारे हैं, ये उसी तनौट तक, बॉर्डर तक जाता है। ये आर्मी तनौट तक है, ताकि आर्मी के जवानों के लिए। अच्छा, ये बड़ी वाली वो आर्मी के लिए है। दूर पोल, बड़े बड़े जो दूर पोल जो दिख रहे हैं आपको, वो बॉर्डर ये जो दूर दिख रहा है वो बॉर्डर के, वो आर्मी के लिए है। और ये तनौट मंदिर के लिए, ये तनौट मंदिर के लिए बिजली के खंभे हैं। बहुत मुश्किल है, सरकार ने इसके लिए बहुत प्रयास किए होंगे निश्चित रूप से। इतने दूर तक जहाँ इंसानों की संख्या बहुत कम है, अब इस इलाके में हम जब क्रॉस कर रहे हैं तो हमारा अब नेटवर्क करीब काम करना बंद कर दिया है। और तनौट के आगे तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, तनौट मंदिर से ही काम नहीं करेगा वो आगे जा कर के। बहुत रोचक कहानी है, हम आपको उसमें बताएंगे कैसे इस तनौट मंदिर को के भी दर्शन आपको कराएंगे। कैमल कहाँ है हम? देखिए ये कैमल है, ऊँट। कैमल को ऊँट बोलते हैं। ये ऊँट है, इस तरफ भी है। राजस्थान का जो है
कहते हैं, लेकिन यहाँ ना उसका कोई दूर कुछ गायें हैं। मुझे कई बार सोचता हूँ मैं कि कैसे ये पानी पीते होंगे, कैसे जिंदा रहते होंगे। हाँ कौन सा गांव आएगा आगे? रड़ाऊं गांव आएगा। 2550 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है यहाँ, और उसके बीच ये पूरा थार मरुस्थल का क्षेत्र, ये थार का क्षेत्र, ये पूरा थार मरुस्थल, हाँ? पूरा रेगिस्तान, रेगिस्तान ही रेगिस्तान। और ऐसे में भी प्रकृति ने, देखिए भेड़ बकरियां हैं, ये दृश्य अद्भुत। ये रोड पहले ऊपर थी, अब काट के नीचे बनाई। अच्छा, ये सड़कें जो है बनाई गई है काट करके, इनके बीच है ना, इस मरुस्थल के बीच से। पहले ऊपर थी, वो देखो वहाँ थी। अच्छा, ये सड़कें ऊपर, देखिए ये जो पोल हैं ये झाड़ी ऊपर बड़ी, दिख रही बहुत है। झाड़ी बड़ी थी। ये छोटा सा गांव है रड़ाऊ। ये कौन सा गांव है? रड़ाऊ। रड़ाऊं गांव है, आगे दिख रहा है जो। अब बहुत देर बाद एक कोई गांव हमें अब दिखाई दे रहा है, रड़ाऊं गांव है। यहाँ से बॉर्डर कितना दूर है? बॉर्डर यहाँ से हो गया 40। यहाँ से बॉर्डर अभी भी 40 किलोमीटर दूर है। अब हमें बहुत देर बाद एक गांव दिखा है, रड़ाऊं गांव। ये चाहते रहते हैं कि ये गांव है। बहुत देर बाद हमें एक गांव मिला है। ये भी पक्का मकान 2-3 साल हुआ अभी बना है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि पक्का मकान अभी बना है। अभी बना रहे हैं। राठौर साहब बता रहे हैं, हमें ड्राइवर साहब हमारे। भाटी साहब राठौर नहीं है जी, ये पहले कच्चे मकान थे, सब कच्चे मकान थे। अब ये पेड़ पौधे भी अभी लगे हैं। ये पेड़ पौधे बताया जा रहा है अभी लगे हैं। क्यों? ये जो रेत है जो आ जाएगी, इसलिए पेड़ पौधे लगे हैं। ये कैसे काम कर रहा है? ये रेत को रोकने के लिए पेड़ पौधे लगाए गए हैं। रोकने के लिए। ये पानी यहाँ दिया जाता होगा इन पेड़ पौधों में, है ना? अभी तो हो गया, लेकिन पहले पानी बहुत मुश्किल से निकला। यहाँ ट्यूबवेल है, पानी का। यहाँ ट्यूबवेल है। ये आर्मी का है। आर्मी कैंप का आगे अलग अलग। ये एरोप्लेन है, क्या है? वाइजर का। वाइट है। ये सब पेड़ लगाए गए हैं सामने ताकि, वो बंकोज है। क्या है वो? वो जो दिख रहे हैं ना, उसमें लड़ाई होती है तो उसके अंदर बैठते हैं। बंकोज। अच्छा, बंकर्स हैं। देखिए दूर आपको वो आर्मी के बंकर्स दिखाई देंगे आपको। आर्मी के बंकर्स हैं। और इन बालू को, ये जो थार के जो मरुस्थल के जो बालू हैं, इनको रोकने के लिए ही कुछ वो आर्मी का ये है। देखिए आर्मी के बंकर्स हैं। ये सब आर्मी का है। ये आर्मी कैंप है। कितनी मुश्किलों से हमारी सेना जो है सरहद पे हमारी रक्षा करती है। दूर दूर तक उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। हमें बाहर से महानगरों में बैठ करके उनके स्ट्रगल, उनकी परेशानी हमें दिखाई नहीं देती। देखिए दूर दूर बंकर्स हैं। यहाँ बैठ करके किस तरह से इस मरुभूमि में वो हमारी रक्षा करते हैं। देखिए दूर वो बंकर्स, वो दूर बंकर्स देखिए, बहुत दूर मैं जूम करके दिखा पा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो बहुत हिल रहा है। ये देखिए, और इन जैसे कश्मीर में वो 0 से 20-25 डिग्री नीचे पे काम करते हैं, वैसे ही ये तपती गर्मी में जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता, पेड़ पौधे भी नहीं होते, तो मुश्किलें उतनी ही है राजस्थान के थार क्षेत्र में भारत की सीमा की रक्षा करना। दूर दूर तक, कितने देर से हम आपको ये वीडियो विश्लेषण कर रहे हैं, आपको कहीं दूर दूर तक पेड़ पौधे तक नहीं दिखाई देते। बीच में करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक गाँव मिला था रामगढ़ से आगे जाकर, और ये बिजली विभाग का हो सकता है कर्मचारी होंगे। भी काट कर नीचे बनाइए, क्यों झाड़ियों में देखिए कि तार ये साफ लग रहा है कि कैसे
थार मरुस्थल के क्षेत्र को काट करके ये आर्मी के लिए बॉर्डर की पर हाइट जाने बहुत के लिए बड़ी थी, बता चढ़ाई रहे ऊंचाई हैं बहुत बड़ी थी। कि बहुत ऊंचाई थी इसकी, और इसको काट करके रेगिस्तान के इन हिस्सों को, थार के इन हिस्सों को काट करके, आपको दिख रहा होगा चारों तरफ कहीं पे, जिस बैक साइड में भी आप देख लीजिए, और गाड़ियां बहुत दोनों एक तरफ नंबर मुश्किल चढ़ती है। एक नंबर में मुश्किल से चढ़ती हैं, खुद बता रहे हैं ड्राइवर साहब। और ये देखिए, अब साफ लग रहा है कि कितनी मुश्किलों से इन सड़कों को बनाया गया होगा बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। 5 किलोमीटर देख रहे हैं, कुछ नहीं पेड़ पौधे। ये देखिए कि ये नज़ारा देखिए, ये अद्भुत नज़ारा राजस्थान के थार मरुस्थल का, ये अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत, ये नज़ारा अद्भुत है, ये अद्भुत नज़ारा है। ये देखिए दूर दूर तक जिस रेगिस्तान की आप कल्पना किताबों में पढ़ते हैं, ये दूर दूर तक, और इन्हीं सब के बीच में कई सारे बंकर्स हैं जिसमें हमारी सेना हमें दूर हमारी रक्षा करती है। क्योंकि शुरुआत में तो बॉर्डर्स बंधे हुए नहीं थे भारत पाकिस्तान के भी, इसीलिए कई सारी कहानियां हैं कि लोग, पाकिस्तानी सेना के लोग, पाकिस्तान के लोग जो गायों की तलाश में इस इलाके में आ जाते थे, और आसपास के दूर दूर के गांव के लोग गाय की रक्षा में अपना प्राण गंवाते थे, और चल करके घोड़े पर चल के पाकिस्तान चले जाते थे। सोचे कि इन मरुस्थलों से होते हुए जब इन पे सड़कें नहीं रही होगी, कैसे वो संभव हो पाता होगा। अद्भुत नज़ारा, अद्भुत। देखने में आंखों को तो बहुत भाता है नज़ारा, लेकिन आंखों को तो बहुत भा रहा है, लेकिन इन इलाकों में जीना कितना मुश्किल होता होगा, इन इलाकों में रहना कितना मुश्किल होता होगा, आर्मी के जवानों का इन बंकरों में रहना कितना मुश्किल होता होगा। कल्पना कीजिए, हम अक्सर कश्मीर के ठंड में उनके समर्पण, उनके निष्ठा, उनके बलिदान की कहानी तो पढ़ते हैं, लेकिन राजस्थान के इन इलाकों में, इस थार इलाकों में कितना जीवन दुष्कर है, कितना मुश्किल है, ये कमाल की चीज़ है। ओ हो, ये थार का अंदरूनी हिस्सा आप देखिए, ये थार का ये थार मरुभूमि। कहाँ से उतरी वो गाड़ी का? देखिए ये गाड़ी के चक्के के निशान आपको दिख रहा कहाँ से है, गाड़ी आ रही ये गाड़ी ये दिख रहा है, नीचे उतरी? ये नीचे उतरी होगी गाड़ियाँ, आर्मी के जवान की गाड़ियाँ। मतलब कहाँ से आपके बॉर्डर की रक्षा की जाती है। और इन सब जगहों को काट करके, जैसे आपको बताया गया कि कैसे बनाया गया है। और ये जो बिजली के खंभे हैं, ये विशेष रूप से कई 100 किलोमीटर में जब यदि आपको इंसान नहीं रहते हों, फिर क्या ज़रूरत है कि इतने खंभे से बिजली देने की। तो ये आर्मी के जवान जो तनौट इलाके क्षेत्र में जो हैं, जो आगे बॉर्डर तक बिजली पहुंचाने के लिए ये जो है बिजली के खंभे लगाए गए हैं, ताकि बॉर्डर तक पहुंचे। अभी हम जिस इलाके में हैं, नेटवर्क काम नहीं कर रहा। और ये देखिए आप, ये नज़ारा देखिए, अद्भुत। और ये देखिए, ये जो ऊपर से गाड़ियों के आप फिर देखिए, ये वो बकरी का निशान है, गाड़ियाँ का नहीं, वो बकरी का। अच्छा, ये बता रहे हैं कि बकरी के निशान है, वो जो दिख रहे हैं जिले, हाँ, बकरी का। अच्छा, बकरियाँ उस तरफ, फिर बकरियाँ चढ़ती हैं। इधर कुछ हरियाली दिख रही है, यहाँ कुछ पेड़ पौधे हैं। बारिश बहुत कम होती है, अभी 2 दिन पहले वैसे बारिश हुई है, कुछ ऐसा बताया जा रहा है। हमने आपको थार का क्षेत्र का पूरा मरुस्थल दिखाया। ये रोलर है, पूरे सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, लेकिन शानदार सड़क है ये बॉर्डर की तरफ जाने के लिए।
अब बॉर्डर के पास घटियाली मंदिर पहुंचने वाले हैं, घटियाली गांव। उसका विश्लेषण हम आपको दूसरे वीडियो में करेंगे। यहाँ कुछ पेड़ पौधे हैं जो इस रेत को रोकने के लिए लगाए गए हैं, ताकि जो सड़क इतनी परिश्रम से बनाए गए हैं वो एकाएक नष्ट ना हो। कुछ टूरिस्ट ऊपर जा कर के ऊपर में हैं और हम ये आप घटियाली मंदिर पहुंच गए हैं।